जमहूरियत और जमहूरी कुव्वतें इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर समझी जाती हैं। चाहे दुनिया का कोई भी कोना है, जहाँ भी हकीकी जमहूरियत पाई जाती है, वहाँ जमहूरियत और रियासत के सतून अपने तौर पर मुल्क की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ अनासिर जमहूरियत के नारे तो लगाते हैं, लेकिन जमहूरियत के उसूलों पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते। ऐसा ही कुछ मुल्क के अहम तरीन सतून आज़ाद मीडिया के साथ हो रहा है। मीडिया पर नज़र रखने और इसके लिए कानून पर अमल करवाने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी में अगर ऐसे लोग रखे जाएं जो खुद अहल नहीं, तो वो मुल्क के मीडिया को किस तरह से रेगुलेट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पैमरा के चेयरमैन अबसार आलम के लिए 2 इश्तिहारात देके उन्हें खुसूसी बर्तरी देकर उन्हें पैमरा चेयरमैन के ओहदे से नवाजा गया और खूब काम भी लिए गए। अब काम आपको पता है जो लिए गए वो क्या थे। उसके बाद जब ये मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने अबसार आलम को ओहदे से फौरी तौर पर हटा दिया और नए चेयरमैन पैमरा की तैनाती का हुक्म दे दिया। लेकिन हैरत की बात यह कि इस बार भी चेयरमैन पैमरा के ओहदे के लिए 2 अलग अलग इश्तिहार छापे गए और उन इश्तिहारों में तालीमी काबिलियत, मास्टर्स या इससे ज़ायद डिग्री, मास कम्युनिकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, कानून या फिर इकनॉमिक्स के शोबे को कम से कम तालीम बताया गया। और पहले इश्तिहार में 20 साल मुतलका तजर्बे की शर्त भी रखी गई, जो बाद में सलीम बेग के लिए खुसूसी तौर पर दूसरे इश्तिहार से वो शर्त निकाल दी गई, यानी तजर्बा चाहिए ही नहीं 20 साल का, क्योंकि सलीम बेग को लाना है। और तो और सलीम बेग एक ब्यूरोक्रेट थे और पैमरा चेयरमैन का ओहदा संभालने से एक दिन पहले तक सरकारी ओहदे पर फाइज थे, यहाँ तक कि अपने मुतल्लिका मिनिस्ट्री से भी लिए बगैर पैमरा चेयरमैन के लिए अप्लाई किया। अब इसके साथ ही अदालत की जानिब से सिलेक्शन बोर्ड में शामिल करदा मेंबर अहमद नवाज सुखेरा को 3 दिन के लिए ओहदे से हटाकर पैमरा चेयरमैन सलीम बेग को बनाकर वापस अहमद नवाज सुखेरा को तैनात किया गया। अब ये रद्दोबदल इसलिए की गई ताकि सलीम बेग को ओहदा दिया जा सके और अदालत के मुंतखब करदा नुमाइंदे को इस घपले से दूर रखा जा सके। अब सवाल ये है कि इमरान खान जो इस वक्त हमारे मुल्क के वजीर आज़म हैं, नवाज हुकूमत में पैमरा के किरदार को निशाना बनाते रहे और अबसार आलम को भी खुलकर निशाना बनाते रहे। वजीर आज़म हमेशा शफाफियत, ईमानदारी और गैर जानिबदारी की मिसालें दिया करते थे और आज भी देते हैं। तो उनकी सरबराही में ये कैसे हो गया कि एक नाअहल शख्स को अदालती हुक्म के बरक्स पैमरा चेयरमैन बना दिया गया। यानी सलीम बेग के पास ना ही मुतालिका डिग्री, ना ही कोई तजर्बा, ना ही वो कानून की रूह से इस ओहदे पर किसी भी तरह से फाइज हो सकते हैं। वो अहल ही नहीं है इस ओहदे के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए यकीनी तौर पे ये एक इम्तिहान है कि इस नाअहल शख्स को ओहदे से बरतरफ करें और मुल्क के लिए और अपनी सियासी साख के लिए ये साबित करके दिखाएं कि वो किसी के प्रेशर में नहीं और ईमानदारी और मैरिज उनके लिए अहम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जाते जाते मैं फिर भी हुकूमत के लिए कुछ सवाल छोड़ के जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि अबसार आलम की तैनाती गलत है क्योंकि उसको फ़ायदा देने के लिए अलग अलग इश्तिहारात दिए गए, तो किस तरह फिर से सलीम बेग की तैनाती के लिए वही अमल अदालती हुक्म की तौहीन करके दोहराया गया। किस तरह इश्तिहारात में तब्दीलियों के बावजूद सलीम बेग इस ओहदे की रिक्वायरमेंट पर पूरा नहीं उतरते, तो ऐसी क्या मजबूरी है जो फिर भी आपने सलीम बेग को ही तैनात कर दिया? उनके अलावा पाकिस्तान में कोई अहल नहीं था इस ओहदे के लिए, कोई काबिल नहीं था, या ऐसा क्या काम सलीम बेग से ही लेना था जो वो ही कर सकता था? क्यों तैनात किया गया ऐसे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब खुद पैमरा के किरदार और अबसार आलम की तैनाती को लेकर बयानात देते रहे, तो फिर क्यों एक बार फिर वही अमल दोहराया गया और मेरिट और ईमानदारी का गला घोंटा गया? इन सवालों के जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।